जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज थोड़ा हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, नासा इसरो से बाहर की बात करेंगे। हमारे जो विश्व लगा हुआ है, अभी अध्ययन किसका लगा हुआ है? मंगल ग्रह में जीवन पाने का। ठीक बात है, वो लोग मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि इनको अध्ययन करना चाहिए हमारे धर्म वेद शास्त्र का, हिंदू पुराणों का, क्योंकि आदिकाल से कितने अवतार हुए इस धरती पर, भगवानों का अवतार हुआ। 3 लोक कहलाए, धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। 3 ही लोक हैं। और उन ग्रहों उन लोक में एक आता है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक किसका? सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे आज तक दर्शन में बड़े बड़े प्रखांड पंडित, बड़े ऋषि मुनि हुए, आज तक नहीं बताए कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है। बाकी सब तो वो देव हो गए, हमारे शनि देव हो गए, मंगल देव हो गए, बृहस्पति देव हो गए, ये सब देव हो गए। कहीं जानकारी हमको जानकारी आज तक पता नहीं चला। हाँ, अगर थोड़ा अध्ययन करेंगे इस सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में तो जीवन नहीं है कहीं। उसके बाद अध्ययन करेंगे, उसके बाद दूसरे सोलर सिस्टम के, हमारे सोलर सिस्टम के बगल का कोई सोलर सिस्टम या दूसरा कोई सोलर सिस्टम या तीसरा कोई सोलर सिस्टम, चौथा सोलर सिस्टम, इससे दूर के सोलर सिस्टम को अध्ययन करेंगे तो वहाँ संभवतः कोई जीवन हो सकता है। क्योंकि हमको जितना जानकारी है उसके हिसाब से हो सकता है ऐसा। लेकिन हमारे जैसे दर्शन फिलोसफर, बहुत बड़े प्रखांड पंडित हुए, ऋषि मुनि हुए, वो आज तक तो हमको ये नहीं बताए कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं जीवन है। पृथ्वी के अलावा, अर्थ के अलावा कहीं जीवन है, अभी तक नहीं बताए। और ब्रह्मांड के जनरेटर ब्रह्मा भगवान हैं और उसको चलाने वाले विष्णु भगवान और नष्ट करने वाले शिव भगवान। ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड से ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र पुराण में सारे चीज़ तथ्यपूर्ण लिखे हुए हैं, वर्णित हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा अध्ययन करेंगे हम श्री हरि विष्णु का, विष्णु भगवान का। ये एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उससे ऊपर लक्ष्मीपति विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी के साथ सोए हुए हैं। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर है श्री हरि विष्णु, जो सिर्फ अकेले हैं, सोए हुए हैं। सोते हुए वो असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। सबसे सर्वोत्तम पावरफुल, अगर इस सृष्टि में कोई पावरफुल है तो वो हैं श्री हरि विष्णु, जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, अकेले सोए हुए हैं। और सोते हुए वो सांस लेने में ब्रह्मांड को नष्ट कर दे रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड को नष्ट कर दे रहे हैं। और सांस छोड़ने में कितने ब्रह्मांड का निर्माण हो जा रहा है। तो ये जो बात बता रहा हूँ, ये नासा या चाइना या फिर रसिया के स्पेस संस्थान को ये सब जानकारी नहीं हजम होगा। इसका जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत का संस्थान इसरो को हजम होगा। इसरो अगर अध्ययन करेगा, क्योंकि कभी न कभी वो लोग पता करते हैं कि 200 लाइट ईयर्स, 300 लाइट ईयर्स, 1000 लाइट ईयर्स में एक सुपर नेचुरल अर्थ मिला है, वही सब अर्थ है। अगर हम वेद पुराण का अध्ययन करेंगे या मान लीजिए श्री हरि का अध्ययन करेंगे
तो हमको ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का जानकारी होगा, हमारे इस गैलेक्सी का जानकारी होगा, आकाशगंगा का जानकारी होगा, लेकिन उसके आगे का ब्रह्मांड का, क्योंकि हमारे जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक जगत है आज तक ब्रह्मांड से बाहर तो पहुंच नहीं पाए हैं, नहीं पहुंच पाए हैं। और बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी अभी तो है नहीं कोई कि कोई 1000 साल से 2000 साल से तपस्या कर रहा है, या 60-70 तो उम्र है हमारा, 60-70 में पूजा करने पड़ रहे वही बहुत बड़ा बात है, तो तपस्या तो छोड़ दीजिए। तो हमको ये बात शायद आप लोग को पचे ना, लेकिन जब श्री हरि का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे असंख्य ब्रह्मांड को एक सांस में निर्माण करते हैं और सांस लेते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी उनकी शक्ति है। सबसे सुपर पावरफुल भगवान है। और इसका अध्ययन करने से पहले मैं वैज्ञानिक जगत को बोलना चाहता हूँ कि अध्ययन करने से पहले हमको तो पहले सोलर सिस्टम का अध्ययन करें। अभी तो चलिए सोलर सिस्टम का अध्ययन चालू ही किए हैं, सोलर सिस्टम का अध्ययन चालू किए हैं और देश में आतताई मुसलमान ईसाई आतंक मचाए हुए हैं नष्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान समझते हैं ना कि सृष्टि में कितना बैलेंस, कितना नॉलेज दिया जा सकता है। अगर पूरा नॉलेज हो गया तो एक दिन नष्ट भी होना है, तो शिव भगवान उसके लिए भी लगे हैं, भले ना किसी के माध्यम से लगे हैं, लेकिन लगे हुए हैं वो भी, तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस नॉलेज को, ख़त्म कर देते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जगत अगर अध्ययन कर रहा है, साइंटिफिक परिवार अध्ययन कर रहा है, तो पहले सोलर सिस्टम को अध्ययन करें, सन की एनर्जी को अध्ययन करें, क्योंकि सोलर सिस्टम का पावरफुल देव है, देव वो सूर्य ही है, सूर्य के ही सब संरक्षण में ये सब है, और सबसे पावरफुल देव भी सूर्य ही है। हालांकि शनि देव पावरफुल हुए हैं, पावर अलग डिपार्टमेंट मिल गया है, लेकिन ओवरऑल पावरफुल तो वही है, सबको पावर देने वाले ओवरऑल इस सोलर सिस्टम के सूर्य भगवान ही हैं, सूर्य देव ही हैं। तो साइंटिस्ट यूनियन पहले सोलर सिस्टम को स्टडी करे, खैर उनका प्रयास जारी है। इसी अध्ययन में तो वो हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल, मार्स पे पहुँचे, तो ये अध्ययन जारी रहता रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इससे मेरे को लगता है निराशा ही मिलेगी, क्योंकि अगर ये सत्य होता, ये जीवन की संभावना होती, तो आज तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े बड़े भगवान के अवतार हुआ इस भारत भूमि में या विश्व में, कोई ना कोई बताए ही होते। इस ब्रह्मांड में मेरे को लगता है सोलर सिस्टम में, दूसरे सोलर सिस्टम में हो सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, साइंटिस्ट लग सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं दूसरे अर्थ की संभावना तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक यही है जो है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो इसके बाद अगर ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांड को अध्ययन करेंगे या फिर श्री हरि को अध्ययन करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि दूसरे ब्रह्मांड में हो सकता है पृथ्वी कहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे धर्मशास्त्र को अध्ययन करेंगे, सबके एज को अध्ययन करेंगे, विष्णु भगवान के एज को अध्ययन करेंगे, ब्रह्मा भगवान के एज को अध्ययन करेंगे, शिव भगवान के एज को अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या है, ये टाइम कैसे बीत रहा है, समय क्या है। तो आपको संभावना होगी कि दूसरे ब्रह्मांड में, ये हमारा ब्रह्मांड छोड़ के दूसरा ब्रह्मांड में ज़रूर कोई होगा पृथ्वी, स्वाभाविक बात है, वहाँ भी जीवन संभव होगा। बस शर्तें हम उसके लिए सिस्टम कब बना पाएंगे, कब पहुँच पाएंगे, कब वो साधन जुटा पाएंगे, वो हमारे अध्ययन का विषय है। साइंटिस्ट यूनियन लगा हुआ है इस पर,
कम से कम मार्स में मेहनत तो कर रहा है। मेहनत करना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि अब वो लोग हथियार बना के ही कितना क्या करेंगे। कुछ तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कम से कम मंगल को अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका जो अध्ययन कर रहे हैं उनका साधुवाद है। लेकिन उसके आगे सोचें, अगर सोलर सिस्टम को सूर्य को अध्ययन करेंगे तो हमको बहुत सारा चीज़ का जानकारी तो ऐसे मिलना चालू हो जाएगा सूर्य के अध्ययन से, सन के अध्ययन से। तो मेरा शायद हाइपोथेटिकल बात थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।